झरने वाले जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों की हमेशा मदद करती। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना और अगर कोई भूखा पक्षी मदद के लिए आए तो उसे थोड़ा बहुत भोजन दे देना। मैंने रसोई में रखा है। ठीक है मम्मा, आप बेफिक्र होकर दाना लेने जाएं। रानो चिड़िया उड़ती है और अपने घर से निकलती है। रास्ते में एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। रानो बहन, आप कहाँ जा रही हो? क्या आपको नहीं मालूम कि आज तेज बारिश होने का अनुमान है? सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और आप कहाँ चल दी? क्या सच में? मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। तोता भैया, मैं तो घर से दाना लेने निकली थी। अच्छा, फिर तो आप जल्दी वापस आ जाओगी। ठीक है रानो बहन, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है। काफी देर तक इधर उधर उड़ने के बावजूद उसे कहीं दाना नहीं मिलता। फिर थक हार कर रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। आज तो ऐसे लग रहा है मानो जंगल में सूखा पड़ गया हो और तोता भैया बता रहे थे कि बारिश होने वाली है। क्या करूं? कहां से दाना ढूंढूं? ऐसी बातें करते हुए रानो चिड़िया की नज़र जमीन पर पड़े एक बीज पर पड़ती है। रानो चिड़िया बीज के पास आती है। यह बीज ही मैं अपने साथ ले जाती हूँ, शायद किसी काम आ जाए। फिर शाम को जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालो जी, बहुत अच्छा किया कि कबूतर सेठ के घर से यह अनाज की बोरी उठा लाए। अब बारिशों में हमें कोई चिंता नहीं होगी, दाना खोजने की चिंता। गोरी, अब ध्यान से संभाल कर रखना। पता भी है कितनी मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ ये बोरी। जानती हूँ मेरे पति जी कितनी मेहनत करते हैं। चिंता मत करो, मैं ये बोरी छुपा कर रख लूँगी और किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि हमारे पास इतना दाना है। हाँ, बिल्कुल नहीं, वरना ये भूखे गरीब पक्षी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। शाम को बारिश में रानो चिड़िया अपने घर वापस आती है। मम्मा, आपके बाद बुलबुल आंटी घर आई थी और मैंने उनको कुछ अनाज के सट्टे दे दिए थे। बहुत अच्छा किया मेरी बेटी। जीवन का असल मकसद दूसरों की मदद करना ही है। मम्मा, क्या आज आप खाने को कुछ नहीं लाई? बेटा कुकू, आज जंगल में मुझे न तो कोई मीठा फल नजर आया और न ही कोई दाना। यह एक बीज जमीन पर पड़ा नजर आया था, बस मैं यही उठा लाई। मम्मा, मेरा बहुत दिल कर रहा है मीठा फल खाने का। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। कुकू अपनी मम्मा से ऐसी बात कर रहा था कि बीज में से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ जादू से एक मीठा फल आ जाता है। गुड़िया, कुकू और मम्मा चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं। मम्मा, ये कैसे हुआ? पता नहीं बेटी गुड़िया, मैं तो इसे एक आम सा बीज समझकर उठा लाई थी, लेकिन शायद यह कोई जादुई बीज है। मम्मा, मतलब हम जो भी मांगेंगे ये बीज हमें देगा? पता नहीं कुकू बेटा, एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। बीज बीज, मुझे भोजन दे। एक बार फिर तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पर भोजन आ जाता है। गुड़िया, कुकू और उनकी मम्मा बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, ये तो वाकई एक जादुई बीज है। अब हम जो भी कहेंगे ये हमें वही देगा। फिर अगले दिन रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया बाहर आती है तो सामने बूढ़ी फख्ता खड़ी थी। अरे माँ जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? चिड़िया, तुम तो जानती हो मेरे पंख अब कमज़ोर हैं, अब मैं ज़्यादा देर उड़ नहीं सकती। जी माँ जी, मैं जानती हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रानो चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, उड़ना मुश्किल है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ भोजन लेने आई थी। जी ज़रूर माँ जी, आप जितना चाहें भोजन ले सकती हैं। फिर रानो चिड़िया एक पोटली लेकर आती है और उस पोटली में से बीज निकालती है और फिर बीज को हुक्म देती है। कुछ ही पलों में बहुत सारा भोजन रानो चिड़िया को मिल जाता है और रानो चिड़िया वो भोजन बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। अरे वाह रानो, ये कैसे हो गया?
ये तो मैं भी नहीं जानती माँ जी, लेकिन मेरी जिंदगी की सीख है कि जब तक आप दूसरों की मदद करते रहते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद हमेशा करता है, और यह बीज ऊपर वाले का मेरे लिए इनाम है। बूढ़ी फक्ता वो भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में सब पक्षियों को मालूम पड़ गया था कि रानो चिड़िया के पास एक जादुई बीज है जिससे जो मांगो वो दे देता है। गौरी, क्यों ना हम भी चिड़िया से कुछ भोजन मांग कर ले आए? और क्या वह चिड़िया हमें भोजन दे देगी कालू जी? मैं तो कहती हूँ कबूतर सेठ के घर चोरी करना बंद करे और कोई स्कीम लगाकर रानो चिड़िया का वह बीज चुरा लाए। कैसे चुराऊंगा वह बीज? हम तो रानो चिड़िया के घर इतना आते जाते भी नहीं हैं। वह तो मुझ पर छोड़ दो, मैं कल ही जाकर किसी तरह से रानो का वह बीज चुरा लाती हूँ। एक बार वह बीज मिल गया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर अगली सुबह गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, मैंने सुना है तुम जंगल के सब पक्षियों को ढेर सारा भोजन देती हो। आज मुझे भी कुछ दो ना। तुम तो जानती ही हो कि कालू जी का काम भी इतना ठीक नहीं चल रहा। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर कालू भैया अपना काम ईमानदारी से करें तो आपके घर में कभी खाने के लाले ना पड़े। अच्छा, ज्यादा ताने मत दो। तुम्हें मदद करने का बहुत शौक है ना। मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ और तुम हो कि मुझे ताने दिए जा रही हो। ताने नहीं दे रही गौरी बहन, बस बता रही हूँ कि मेहनत और ईमानदारी में ही बरकत है। दूसरों के माल पर नजर रखना या उनका माल चुरा कर खा लेने से पेट नहीं भरता। अच्छा, बस करो, ज्यादा ज्ञान मत दो। अगर मदद नहीं कर सकती तो बता दो, मैं चली जाती हूँ। गौरी बहन, मेरे दरवाजे पर कोई भी पक्षी आए, वह चाहे किस नियत से भी आए, मैंने कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजा। रानो चिड़िया गोरी कौवी को कुछ भोजन देती है। बच्चों, मैं कुछ देर अपनी सहेली मैना के घर जा रही हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना और मेरे वापस आने से पहले घर से मत निकलना। रानो चिड़िया घर से चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर गोरी कौवी रानो के घर आ जाती है। कुकू, गुड़िया, क्या तुम्हें पता है मेरे बेटे जग्गू के पास रिमोट वाला खिलौना है? वो झरने पर बैठा खेल रहा है। जाओ, तुम दोनों भी जाओ और जाकर उसके साथ खेल लो। रिमोट वाला खिलौना? वाओ! गुड़िया बहन, चलो चलते हैं। नहीं गोरिया आंटी, हमारी मम्मा ने कहा था हम घर पर ही रहें जब तक वो वापस नहीं आ जाती। ये सामने ही तो है झरना, कौन सा ज्यादा दूर है। तुम दोनों जाओ, मेरा बच्चा अकेला खेल रहा है। जाओ उसके साथ जाकर खेलो। दोनों बच्चे घर से चले जाते हैं तो गोरी कौवी बीज वाली पोटली उठाकर भाग जाती है। वाह गौरी, इतनी बड़ी चोरी आखिर तुमने इतनी जल्दी कैसे कर ली? मानते हो ना, फिर मेरी मक्कारी को कालू जी। अब जल्दी से इस बीज को हुक्म दे कि हमें बहुत सारा भोजन दे। हाँ, अभी देता हूँ। फिर कालू कौआ बीज को हुक्म देता है, लेकिन वहाँ तो सूखी घास निकलती है। कालू जी, आपको ठीक से नहीं कहना आता। पीछे हटे, मैं कहती हूँ। बीज से बीज, हमें भोजन दो। और साथ ही एक बड़ी सी लाठी निकलकर कौओं की पूंछ पर लगती है। गौरी, हाय मेरी पूंछ, तुम तो कहती थी हमारे वारे न्यारे होंगे, उल्टा ये बीज तो हमारी ही मरम्मत कर रहा है। अरे हाय मेरी पूंछ, रानो ठीक ही कहती थी। दूसरों की चीजें चुराने में कोई फायदा नहीं होता। ऐसे कौओं को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।